हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एग्जाम से पहले का ये रिवीजन वीडियो है, तो इसीलिए आप लोगों को इस सेशन को देखकर अच्छे से एक बार रिवीजन कर लेना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, द फर्स्ट तीर्थंकर ऑफ द जैन वॉज। ठीक है, तो जैन के जो है पहले तीर्थंकर कौन थे? डेफिनेटली इसका आंसर आपको मालूम होगा कि ऋषभ जो है ये फर्स्ट तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा ब्रेथ हिज लास्ट, यानी कि भगवान बुद्ध ने जो है अपनी अंतिम सांस कहाँ ली थी? तो कहाँ ली थी? तो ये आप जानते हैं कुशीनगर में भगवान बुद्ध ने अपनी अंतिम सांस ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रूलर बिल्ट द एलोरा टेम्पल। ठीक है, तो एलोरा के मंदिरों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रकूट होगा यहाँ पर राइट आंसर। राष्ट्रकूट किंग थे कृष्णवन, इन्होंने ही जो है एलोरा टेम्पल का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है, द टाइटल इंडियन नेपोलियन हैज बीन अटैच टू। तो किसके साथ ये टाइटल जुड़ा है इंडियन नेपोलियन? ये आप डेफिनेटली जानते होंगे, समुद्रगुप्त होगा राइट आंसर। समुद्रगुप्त को ही इंडियन नेपोलियन कहा जाता था। नेक्स्ट है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द सेक्रेड बुक ऑफ द बुद्धिस्ट। कौन से जो है बौद्धों का पवित्र ग्रंथ है? तो पवित्र ग्रंथ जो है ये त्रिपिटक है। तो राइट आंसर क्या होगा? त्रिपिटक। नेक्स्ट है, अशोक कॉल्ड द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल एट विच प्लेस। तो अशोक ने जो है तृतीय बौद्ध संगीतों का आयोजन कहाँ पे करवाया था? तो राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र में करवाया था। अब देखिए, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल ये हुआ था आपका राजगृह में, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था आपका वैशाली में, थर्ड हुआ था पाटलिपुत्र में, फोर्थ हुआ था कश्मीर में। तो ये आप अच्छे से क्विक रिवीजन कर ले कहाँ पे कौन सा हुआ था। नेक्स्ट है, बाण भट्ट वॉज द कोर्ट पोएट ऑफ विच एम्पेरर। बाण भट्ट जो है किस सम्राट के दरबारी कवि थे? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि बाण भट्ट जो है किस सम्राट के दरबारी कवि थे? तो हर्षवर्धन होगा यहाँ पर राइट आंसर। ओके, हर्षवर्धन। नेक्स्ट है, चरक वॉज द फेमस कोर्ट फिजिशियन ऑफ। चरक जो है, ठीक है, चरक का प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक थे, किसके थे? तो कनिष्क थे, कनिष्क के थे। इन मौर्यन डायनेस्टी कलिंग वॉर टुक प्लेस इन द ईयर। तो जो कलिंग युद्ध हुआ था ये किस वर्ष हुआ था कलिंग युद्ध? तो डेफिनेटली इसका आंसर मालूम होगा आपको, 261 बीसी में हुआ था कलिंग वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द ऑथर ऑफ द कदाम्बरी अ ग्रेट रोमांटिक प्ले। तो कदाम्बरी के ऑथर कौन है? कदाम्बरी के ऑथर कौन है? तो ये आप जानते हैं बाण भट्ट जो है ये कदाम्बरी के ऑथर थे, इन्होंने ही रोमांटिक नाटक जो है कदाम्बरी लिखे थे। नेक्स्ट है, ड्यूरिंग विच गुप्ता किंग्स रीजन डिड द चाइनीज ट्रैवलर फा हेन विजिट इंडिया। तो ठीक है, यहाँ क्वेश्चन है कि गुप्त राजा के शासन काल में चीनी यात्री फायान ने भारत की यात्रा की थी, किसके टाइम पे? चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म अपनाने के लिए अशोक को प्रभावित करने वाले भिक्षु कौन थे? किसने इन्फ्लुएंस्ड किया था अशोक को बुद्धिज्म अपनाने के लिए? तो उपगुप्त जो है यही है जिन्होंने इन्फ्लुएंस्ड किया था अशोक को। नेक्स्ट है, व्हाट वाज बुद्धा रियल नेम। बुद्ध भगवान का रियल नाम क्या है? बुद्ध भगवान का रियल नाम जो है वो था सिद्धार्थ। ओके, सिद्धार्थ जो है ये रियल नाम था बुद्ध भगवान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैपस। ओके, तो हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डिवाइस द पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैपस। ये किसने किया था? डलहौजी ने किया था। वेयर वाज गौतम बुद्धा बॉर्न। गौतम बुद्ध का जन्म जो है ये कहाँ पे हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो लुम्बिनी में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। नेक्स्ट है, द गदर पार्टी वॉज फाउंडेड नवंबर 1913 एट सैन फ्रांसिस्को यूएसए बाय। तो गदर पार्टी की स्थापना नवंबर 1913 में सैन फ्रांसिस्को यूएसए में किसके द्वारा की गई थी? तो लाला हरदयाल के द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
द पूना पैक्ट 1932 वॉज एन एग्रीमेंट बिटवीन, जो पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, ये एक समझौता था किसके बीच में? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? गांधी जी और अंबेडकर के बीच में हुआ था, यानी कि बी होगा यहाँ पर राइट आंसर। नेक्स्ट है द फर्स्ट वुमेन टू बिकम अ चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया वॉज, भारत में किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला थी, उनका नाम क्या था? उनका नाम था सुचेता कृपलानी। नेक्स्ट है हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, किसे आधुनिक भारत का जनक माना जाता है? फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया ये किसे माना जाता है? राजा राम मोहन रॉय को माना जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया। हु बिल्ड हवा महल, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? किसने करवाया था हवा महल का निर्माण? तो महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था हवा महल का निर्माण। नेक्स्ट है हु बिल्ड जामा मस्जिद, जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? तो जामा मस्जिद बनवाया था किसने? तो शाहजहां ने बनवाया था जामा मस्जिद। हु रोट अकबरनामा, अकबरनामा किसने लिखा है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, अकबरनामा किसने बनाया है, सॉरी किसने लिखा है? तो अबू फजल ने लिखा है अकबरनामा। नेक्स्ट है द संस्कृत पोएट रोट फेमस बुक गीत गोविंद, तो गीत गोविंद है ना, इसकी रचना किसने की है? गीत गोविंद की रचना किसने की है? तो जयदेव ने की है गीत गोविंद की रचना, तो जयदेव यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट है हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक ताज उल मसीर, ओके ताज उल मसीर के लेखक कौन है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? हसन निजामी जो है ये है ऑथर ताजुल मसीर के। नेक्स्ट है तुगलक नामा जो है, ठीक है, तुगलक नामा किसने लिखा है था? तुगलक नामा किसने लिखा है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो ने लिखा है तुगलक नामा। नेक्स्ट है हु फाउंडेड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो धर्मपाल ने किया था स्थापना विक्रमशिला विश्वविद्यालय की। नेक्स्ट है हु वाज द फाउंडर ऑफ द सेन डायनेस्टी, यानी कि सेन वंश के संस्थापक कौन थे? है ना, डायनेस्टी से तो डेफिनेटली क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम में। तो सेन वंश के संस्थापक कौन थे? इनका नाम क्या है? हेमंत सेन। अकबर एस्टैब्लिश्ड इबादत खान एट, ओके अकबर ने इबादत खाना की स्थापना की थी, कहाँ पे की थी? तो अकबर ने किया था फतेहपुर सिकरी में इबादत खाना का स्थापना। नेक्स्ट है बीबी का मकबरा वाज बिल्ट बाई, ओके बीबी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? बीबी का मकबरा किसके द्वारा बनवाया गया था? क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? तो औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था बीबी का मकबरा। नेक्स्ट है द उपनिषद वेयर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन बाई, ओके तो किसके द्वारा जो है उपनिषद का जो है फारसी अनुवाद करवाया गया था? राइट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है? दारा शिको के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट है हु बिल्ट द फेमस चार मीनार ऑफ हैदराबाद, ओके हैदराबाद की प्रसिद्ध चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है? हैदराबाद की प्रसिद्ध चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया था, ओके मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। हुमायूं नामा वॉज बिल्ट बाई, ओके हुमायूं नामा किसके द्वारा लिखा गया था? हुमायूं नामा जो है ये लिखा गया था गुलबदन बेगम के द्वारा। द ट्रीटी ऑफ अलीनगर वॉज साइंड इन, ओके अलीनगर की संधि पर डैश में हस्ताक्षर किए गए थे, कब किया गया था अलीनगर? ठीक है ट्रीटी ऑफ अलीनगर ये कब हुआ? ये हुआ था आपका फरवरी 1757 में, ओके फरवरी 1757 में हुआ था ट्रीटी ऑफ अलीनगर साइन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ पोर्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर था? तो कौन सा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक बंदरगाह शहर था? तो लोथल होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर, क्या होगा? लोथल।
नेक्स्ट है मोहनजोदारो इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। मोहनजोदारो किस नदी के तट पर स्थित है? मोहनजोदारो किस नदी के तट पर स्थित है? तो राइट आंसर क्या होगा? इंडस रिवर के तट पर स्थित है मोहनजोदारो। What is the ऋग्वैदिक नेम ऑफ द रिवर रावी? रावी का ऋग्वैदिक नाम क्या है ना? इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रावी नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? तो राइट आंसर क्या होगा? पारुष्णी होगा यहाँ पर राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए ये आपको याद रखना है, जैसे कि सतलज का ऋग्वैदिक नाम क्या था? तो सतुद्री होगा यहाँ पर राइट आंसर। इंडस का ऋग्वैदिक नाम क्या है? तो सिंधु। रावी का देखिए, रावी का क्या है? पारुषी। ठीक है, चेनाब का क्या है? तो आश्किनी। झेलम का वित्सता। बियास का क्या है? तो विपाशा। ओके, तो ये नाम आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट है इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स वाज लॉर्ड महावीर बॉर्न? है ना, भगवान महावीर का जन्म जो है किस राज्य में हुआ है? तो किस राज्य में हुआ है? तो राइट आंसर क्या होगा? बिहार। बिहार में हुआ है लॉर्ड बुद्ध का जन्म। अब ये सब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको याद रखना है। जैसे कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल ये कौन है? आपको रिवाइज करना है बस। वैरेन हास्टिंग होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है? वैरेन हास्टिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन है? अब यहाँ पर बात हो रही है इंडिया की, तो वो है लॉर्ड विलियम बेंटिक। लास्ट गवर्नर जनरल एंड फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया ये कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग है। ओके, लास्ट वाइस रॉय ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया ये कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। फर्स्ट एंड लास्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया कौन है? तो सी राजगोपालाचारी यहाँ पर होगा राइट आंसर। तो इस जो यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, इस 5 में से 3-4 क्वेश्चन तो रिपीट होते ही होते रहते हैं, तो आपको ये एक बार याद कर लेना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस से, है ना। अभी कांग्रेस वैसे भी भारत जोड़ो यात्रा के वजह से बहुत ज़्यादा अभी चर्चा का विषय है, क्वेश्चन पूछ भी सकता है। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जिस पे हम लोग ध्यान देते हैं, आपका एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन है? तो वो है WC बनर्जी। याद रखना है, WC बनर्जी जो है ये फर्स्ट प्रेसिडेंट थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ये कौन है? ये है एनी बेसेंट। ओके, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन है? ये एनी बेसेंट है। ओके, और अगर यहाँ पर इंडिया की बात हो जाए, फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन है प्रेसिडेंट? तो वो होगा सरोजनी नायडू। एनी बेसेंट और सरोजनी नायडू में बस यही डिफरेंस है कि बस अगर प्रेसिडेंट पूछे तो एनी बेसेंट, अगर इंडिया स्पेसिफिकली दिया हुआ हो कि फर्स्ट इंडियन वुमेन कौन है तो सरोजनी नायडू हो जाएगा। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन है? तो ये आप जानते हैं बदरुद्दीन तैयबजी जो है ये फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट है। फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट कौन है? तो जॉर्ज यूल जो है ये फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट है। ये क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछा भी था। गांधी जी जो है ये प्रेसिडेंट कब बने थे? तो 1924 में बने थे। ओके, बेलगाम वो सेशन हो रहा था बेलगाम में। जवाहरलाल नेहरू बिकेम प्रेसिडेंट ये कब बने? 1929 में लाहौर सेशन में। सुभाष चंद्र बोस बिकेम प्रेसिडेंट 1938 हरिपुरा का सेशन था। ओके, तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है ना। पूरा कंप्लीट तो नहीं है, इस पे सेपरेट वीडियो बनेगा तब कंप्लीट किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपका रिवीजन हो रहा है। अब देखिए कुछ ये इंपॉर्टेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड, ये आपको याद रखना है। जैसे कि क्वेश्चन अभी आपने देखा था कि मोहनजोदारो जो है ये किस नदी के तट पर है? तो इंडस आपने बताया था आंसर, तो इंडस। उसी तरीके से हड़प्पा जो है ये किस नदी के तट पर है? तो रावी, है ना। और हड़प्पा का डिस्कवरी कब हुआ था? 1921 में। किसने किया था? दयाराम सैनी ने। ओके, मोहनजोदारो का कब हुआ था डिस्कवरी? 1922 में RD बनर्जी के द्वारा। लोथल ये कहाँ है? गुजरात में है। ओके, तो भोगावा और साबरमती के तट पर है। 1953 में खोज हुई, SR राव ने की। कालीबंगन जो है राजस्थान में है, घाघर नदी के तट पर 1951 में खोज हुआ A घोष के द्वारा। धोलावीरा ये भी गुजरात में है, लूनी नदी के तट पर है और JP जोशी ने किया था।
ओके, राखी गढ़ी जो है ये हरियाणा में है, घाघर नदी के तट पर 1977 में खोज हुआ, अमरेंद्र नाथ ने किया था। तो ये जो स्लाइड है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, रिवीजन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्रोनोलॉजी देख लेते हैं 1915 से 1935 के बीच में। जैसे कि 1916 में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इवेंट है वो है लखनऊ पैक्ट, यानी कि लखनऊ समझौते का। 1916 में होम रूल इंडिया मूवमेंट हुआ था। 1919 में जो है आपका मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म हुआ। 1919 में एक और हुआ हादसा रॉलेट एक्ट का। 1919 में जो है आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, खिलाफत मूवमेंट भी हुआ था। तो 1919 में जो है 4 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत मूवमेंट। 1920 में जो है नन कॉर्पोरेशन मूवमेंट है। 1927 में साइमन कमीशन, 1928 में नेहरू रिपोर्ट, 1930 में सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, 1931 में गांधी इरविन पैक्ट है ना, और 1932 में जो है कॉमनवेल्थ अवार्ड एंड पूना पैक्ट हुआ। ओके, नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट फॉरेन ट्रैवलर्स इन इंडिया। भारत में महत्वपूर्ण विदेशी यात्री कौन कौन आए? तो देखिए मेगास्थनीज ये जो है ये एम्बेसडर थे सेल्यूकस के। ओके, ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में आए, इन्होंने किताब भी लिखी इंडिका। तो क्वेश्चन भी आता रहता है कि इंडिका के ऑथर कौन है तो ये कौन थे? मेगास्थनीज ही हैं। इब्न बतूता ये मोरक्को ट्रैवलर थे, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम आए। हेन सांग जो है ये चाइनीज ट्रैवलर थे, ये हर्षवर्धन के टाइम में आए। ओके, फा हेन जो है ये चंद्रगुप्त टू के टाइम में आए, चाइनीज मॉन्क थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट याद करना है आपको। अब कुछ इंपॉर्टेंट बैटल देख लेते हैं। यहाँ ये इंपॉर्टेंट बैटल है ना, रिवीजन के लिए सिर्फ है ना, क्योंकि ये रिपीट वाले आपके बैटल है ना। इसमें से बहुत सारा आपको ऑलरेडी याद होगा, जैसे कि फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 में हुआ और सेकेंड बैटल ऑफ तराइन ये भी 1192 में हुआ है ना, एक साल के अंतराल में, फर्स्ट एंड सेकेंड। नेक्स्ट है फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, ये 1526 में हुआ। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556 में हुआ और थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1761 में हुआ। तो ये तीनों बैटल जो है आपको याद रखना है। ओके, बैटल ऑफ खानवा 1527 में हुआ, बैटल ऑफ चौसा 1539 में, बैटल ऑफ तालीकोट ये हुआ आपका 1565 में, हल्दी घाटी हुआ 1576 में, बक्सर कब हुआ आपका 1764 में, और प्लासी का युद्ध कब हुआ 1757 में। तो ये आपको याद रखना है ना। अब देखिए आप डायनेस्टी से क्वेश्चन आता ही आता है। तो ये जो डायनेस्टी वाला है ये मैंने डायरेक्ट उठा लिया है, आपको जो मेरा ब्रह्मास्त्र का बुक है वहां से मैंने उठाया। अब देखिए हर्यंक डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो बिंबिसार थे। लास्ट रूलर कौन है? नाग दशक। ओके, शिशुनाग डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? शिशुनाग। और लास्ट रूलर कौन थे? महानंदिन। नंद डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? तो महापद्मानंद। और लास्ट रूलर कौन है? धनानंद। ओके, मौर्यन डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। लास्ट रूलर कौन थे? बृहदर्थ मौर्य। ठीक है, शुंग वंश के फाउंडर कौन है? तो पुष्यमित्र शुंग। लास्ट रूलर कौन थे? देवभूति। ठीक है, कनव वंश यानी कनव डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो वसुदेव। लास्ट रूलर कौन थे? तो सुशर्मन। ठीक है, सतवाहन के जो है सातवाहन के फाउंडर कौन थे? शिमुका। और लास्ट रूलर कौन थे? पुलुमावी। ठीक है, चोल डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? विजयालय। और लास्ट रूलर कौन थे? राजेंद्र चोल थर्ड। गुप्त एम्पायर के फाउंडर कौन है? श्रीगुप्त। लास्ट रूलर कौन है? विष्णुगुप्त। ये सब आपका रिवीजन करवाया जा रहा है। ओके, चेरा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? चेरा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? तो उतियान चेरल अथान। लास्ट रूलर कौन है? रामा वर्मा कुलशेखर। पल्लव डायनेस्टी के जो है कौन है फाउंडर? तो सिम्हा विष्णु सिम्हा। लास्ट रूलर कौन है? अपराजिता वर्मन। चालुक्य डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? पुलकेशिन वन। लास्ट रूलर कौन है? कृति वर्मन सेकेंड। स्लेव डायनेस्टी यानी कि गुलाम वंश के फाउंडर है कुतुबुद्दीन ऐबक। लास्ट रूलर कौन है? मुइजुद्दीन कैकाबाद।
खिलजी डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। लास्ट रूलर कौन है? खुसरो खान। तुगलक डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? गियासुद्दीन तुगलक। लास्ट रूलर कौन है? नासिर उद्दीन मोहम्मद शाह। सैयद डायनेस्टी के फाउंडर खिज्र खान। लास्ट रूलर कौन है? अलाउद्दीन शाह। लोदी डायनेस्टी के फाउंडर बहलोल लोदी। लास्ट रूलर कौन थे? इब्राहिम लोदी। मुगल डायनेस्टी के फाउंडर बाबर। लास्ट रूलर कौन है? बहादुर शाह सेकंड। राष्ट्रकूट डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? दंती दुर्ग। लास्ट रूलर कौन है? काका सेकंड। ठीक है। पाल डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? पाल डायनेस्टी के फाउंडर है गोपाल। लास्ट रूलर कौन है? रामपाल। ओके, तो ये हिस्ट्री से जो है आपका एक तरह से रिवीजन क्लास था, है ना, रिवीजन। आप इस वीडियो को अगर आप कंप्लीट देखे होंगे तो थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर डेफिनेटली हुआ होगा, आपको लगा होगा कि मैंने बहुत सारे कुछ रिवीजन किया है। तो इसी तरीके से जो है एग्जाम तक पार्ट बाई पार्ट वीडियोस बनते रहेंगे, बैक टू बैक बनते रहेंगे। कोशिश रहेगा, जैसा कि आप लोग भी कमेंट कर रहे थे कि 3-2 वीडियो बनना चाहिए, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि 3 वीडियो डेली मैं अपडेट करूं एग्जाम तक। ओके, 30 वीडियो तो एग्जाम से पहले तक आपको मैं प्रोवाइड कर दूं। बाकी मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि जो स्टैटिक जीके का जो ब्रह्मास्त्र बुक है, ये आपके एसएससी एग्जाम के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बुक का जलवा आपके सीपीओ और स्टेनो दोनों एग्जाम में देखने को मिला है। बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, है ना। तो ये बुक डेफिनेटली आप ले लेंगे। अभी लास्ट टाइम पे भी रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। करेंट अफेयर्स में भी जो है जनवरी 2021 से सितंबर 2022 तक कवर है। ये दोनों बुक आपके लिए बनाया गया था पहले ही। बाकी हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।